आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। वादी के पहाड़ी सिलसिलों पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी की उम्मीद। साधना टॉप और दीगर इलाकों में आज हुई 10 इंच से ज्यादा बर्फबारी। टांगडार में ट्रैक्टर हादसे में 2 बच्चों की मौत। काकापोरा शोपियान रेल लाइन को लेकर किसान और ग्रोवर्स में तशवीश। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद कई मंसूबे नामुकम्मल और वादी में हांगुल की बढ़ती तादाद। इन तमाम मौज़ूआत पर होगी बात आज के शेरबीन में एक वक्फे के बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात, जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हां, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। क्या आपको पता है अगर आप किसी भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का शिकार हो जाएं, तो बड्स एक्ट के तहत आपको तुरंत कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। बड्स एक्ट ये क्या है? बड्स एक्ट यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के तहत अगर कोई आपको इलीगल डिपॉजिट स्कीम्स में फंसाता है तो आपको अपने पैसे की सुरक्षा के लिए 1930 पर रिपोर्ट करना होगा। मतलब अगर कोई फ्रॉड हो तो बिना देरी के रिपोर्ट करना जरूरी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका पैसा इलीगल स्कीम में गया है तो बड्स एक्ट के तहत आप कंप्लेंट कर सकते हैं। सावधान रहें, क्योंकि समझदारी ही सुरक्षा है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सोचिए, पूरा साल मेहनत, सुबह से शाम तक खेतों में काम और एक आंधी, एक तेज बारिश साल भर की मेहनत बर्बाद कर दे। मैं अमन हूँ। ये डर मुझे भी सताता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, फसल बीमा कराओ, हिफाजती ढाल बनाओ। अगर नुकसान होता है तो बीमा कंपनी मेरा साथ देती है। इस सीजन गेहूं और सरसों की फसल पर सिर्फ 1.5% का प्रीमियम देना है, इसीलिए इंतजार मत कीजिए। नजदीकी बैंक, CSC या कृषि दफ्तर पर जाइए और 31 दिसंबर 2025 से पहले अपना फसल बीमा जरूर करवाइए। ज्यादा जानकारी के लिए 14447 पर कॉल कीजिए। अपनी फसल का फ्यूचर सुरक्षित बनाइए। फसल बीमा कराओ, हिफाजती ढाल बनाओ। ये संदेश डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुप्पड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सभी महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 3 दिनों के दौरान बर्फबारान का इम्कान है, जिसका सिलसिला 30 दिसंबर की शाम से शुरू होकर 2 जनवरी तक जारी रह सकता है। महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 30 दिसंबर को मौसम मजमूई तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ शाम को कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती है। मौसूफ का कहना है कि इस दौरान शुमाली और वस्ती कश्मीर के कुछ पहाड़ी सिलसिलों में दरमियाना से भारी सतह की बर्फबारी मुतवक्के है। तर्जुमान का कहना है कि 2 जनवरी को
मौसम जुज़वी से मजमूई तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है और कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिश का इम्कान है। 3 से 5 जनवरी तक मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि 6 जनवरी को शुमाली और वस्ती कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर हल्की बर्फबारी हो सकती है। इसी तरह 7 जनवरी से 13 जनवरी तक मौसम अबर आलूद रहेगा, जिससे शबाना दर्जा हरारत में बेहतरी रूनुमा होने की उम्मीद है। इस दौरान कुपवाड़ा जिले के बड़ा इलाकों में ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला जारी है और साधना टॉप पर 10 इंच के करीब बर्फ जमा हो चुकी है। इधर जिले के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है, जिससे सर्दी में इजाफा हुआ है। इंतजामिया की तरफ से मुसाफिरों और मकामी लोगों को एहतियात बरतने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत दी गई है। बर्फ हटाने के लिए मुतल्लिका महकमे को अलर्ट पर रखा गया है। इस दौरान टंगडार के टाड़ इलाके में आज एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हुई और 1 शदीद तौर जख्मी हुआ है। मुकम्मल रिपोर्ट इशफाक सईद से। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कुपवाड़ा जिला के बलाई इलाकों में आज एक मरतबा फिर शदीद बर्फबारी हुई है, जिसके नतीजे में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिला है। साधना टॉप पर तकरीबन 10 इंच बर्फ जमा हो चुकी है, जबकि शमस बड़ी पहाड़ी सिलसिला बंगसवादी टाया रागनी असमाड़ा बड़ी बैग गगडोरी में 1-1 फुट बर्फ जमा होने की इतलात है। अगरचे आज करनाल कुपवाड़ा शारा पर गाड़ियों की आमद जारी रही, तमाम ड्राइवरों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शारा के मुख्तलिफ मकामात पर ड्राइवरों को बरसती बर्फ में गाड़ियों के टायरों को एंटी स्केटिक चेन लगाते हुए भी देखा गया। साधना टॉप और मुनिका इलाकों में शाम तक भारी बर्फ जमा हो चुकी थी, जिसके नतीजे में शारा को एहतियाती तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। तहसीलदार करना मोहम्मद अमीद भट्ट ने शाहरीन को बताया कि मौसम की खराबी के पेश नजर एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसके तहत तलबा और मरीजों को सफर और जरूरी इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत दी गई थी। उन्होंने कहा कि इलाके में राशन और रसोई गैस वाफर मिकदार में पहुंचा दी गई है और फिलहाल अशियाए जरूरियत की कोई भी किल्लत नहीं है। मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और सफर से कबल कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करें। इस दौरान जिला के केरन, मचल, जुमगंज और बंडावल इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी था। जिला पुलिस कुपवाड़ा ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए अवाम नास खसूसन बालाई इलाकों के रिहायशियों, सियाहों और ट्रैक्टर्स को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने, बर्फ से ढकी सड़कों पर एहतियात से गाड़ी चलाने और इंतजामिया व पुलिस की हिदायत पर सख्ती से अमल करने की अपील की गई है। इधर खराब मौसमी सूरत हाल के बीच करना के टाड इलाके में डिवीजन के लिए जाने वाले एक कम सिन बच्चे उस वक्त हादसे का शिकार हो गए जब एक ट्रैक्टर ने उन्हें अपनी जद में लाया। हादसे के फौरन बाद मकामी लोग, पुलिस और इंतजामिया ने बर्वक्त इकदाम करते हुए जख्मियों को फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल टंगडार मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने 9 साल आजाद सजाद और 6 साल आलिया बशीर को मुर्दा करार दिया, जबकि हादसे में शाहजान नामी बच्चा जख्मी हुआ है। अस्पताल जराये के मुताबिक जख्मी बच्चे का इलाज जारी है और डॉक्टरों की टीम इस पर कड़ी नजर रखे हुए है। पुलिस ने ट्रैक्टर को अपनी तवील में लेकर हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस जराये के मुताबिक वाकई के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस हादसे के बाद टाट गाँव समेत पूरे करना इलाके में सफाई मातम बिछ गई है। हर तरफ रंज व गम की फिजा कायम है, गलियां खामोश और दिल शिकस्ता है, जबकि हर आंख अश्कबार नजर आ रही है। आपने करना से अशफाक सईद की रिपोर्ट सुनी। मोहम्मद तस्कीन ने खबर दी है कि अबर आलूद मौसम के बावजूद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक बिला खलल जारी रहा। गुज़श्ता 2 रोज से वादी चिनाब के मुख्तलिफ इलाकों में मतला अबर आलूद देखा जा रहा है। इतलात के मुताबिक कल और आज किश्तवाड़ जिले के मड़वा वड़वन के कई पहाड़ी सिलसिलों पर हल्की बर्फबारी हुई है। सर्द मौसम के बायस दर्जा हरारत में भी कमी महसूस की जा रही है। ताहम किसी बड़ी रुकावट या नाखुशगवार वाक़े की कोई खबर नहीं है। मुश्ताक देव ने खबर दी है कि किश्तवाड़ जिले में आज मतला अबर आलूद रहा, जबकि सिंतन रोड बदस्तूर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद रही। ताहम मरगन टाप के रास्ते पर छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। अब एक और मौजूद। मेंबर पार्लियामेंट सजाद अहमद किचलो ने आज पूही के मकाम पर एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्लांट के कायम से जिला किश्तवाड़ के लोगों को जरूरत के मुताबिक मयारी दूध, दही और पनीर दस्तयाब होगा, जिससे मकामी सतह पर डेयरी शोबे को भी फरोग मिलेगा। अब एक और मौजूद। सामीन, रेलवे वजारत की तरफ से काकापोरा पुलवामा से शोपियान तक रेल लाइन बिछाने के मंसूबे को लेकर इलाके के किसानों में काफी तशवीश और मायूसी है। लाइन की जद में हजारों कनाल, जरी और बागायती जमीन के साथ साथ लोगों के घर और तिजारती मराकज भी आएंगे, जिससे हजारों लोगों का रोजगार और मुस्तकबिल मखदूश हो जाएगा।
रेल लाइन के लिए हजारों लोगों का रोजगार मुतासिर करना किस तरह अवामी या मुल्की मफादात में हो सकता है, किसान पूछ रहे हैं। फयाज वानी से मुकम्मल तफसीलात। काकपुरा पुलवामा से शोपियां तक मुजव्जा रेलवे लाइन मंसूबे के दोनों अगवादा बेचैनी, इसराब और शदीद अवामी रद्दमल को जन्म दिया है, जबकि सेब, चिनार, शाहतूत और अखरोट के आजाद दरख्तों के साथ साथ मुतअद्दिद रिहायशी मकानात और तामीराती ढांचों के मुतासिर होने के इम्कान ने न सिर्फ माहौलियात बल्कि मुकामी मैशत और लोगों के मुस्तकबिल को संगीन खतरा से दो चार कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक जिन लोगों का वाहिद जरिया माश बागात और खेत है, उनके लिए ये मंसूबा तरक्की नहीं बल्कि तबाही का पेशकीमा बनता जा रहा है। काकपुरा से शोपियां तक 27 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के मौजूदा मंसूबे ने इलाके में शदीद अवामी रद्दमल और नाराजगी को जन्म दिया है। मुकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत हजारों सेब, चिनार, शाहतूत और अखरोट के दरख्तों के अलावा रिहायशी मकानात भी मुतासिर होंगे, जिससे माहौलियात, रोजगार और रिहाइश तीनों संगीन बहरान से दो चार हो जाएंगे। अवामी हकूक के मुताबिक ये पूरा इलाका इंतहाई ज़रख़ेज़ खिता शुमार होता है, जहाँ की जमीनें इंतहाई पैदावारी है। ताम एक तरफ हुकूमत की जानिब से हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर शोबे को फरोग देने के दावे किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी की बात की जाती है, वहीं दूसरी जानिब उन्हीं ज़रख़ेज़ जमीनों को बंजर बनाने के मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं और लोगों के मुताबिक ये एक खुला तजाद है और इस अमल से हुकूमती पॉलिसियों पर सवाल निशान खड़े हो जाते हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक पुलवामा और शोपियां अजला की मैशत मुकम्मल तौर बागबानी शोबे पर मुनहसर है और रेलवे लाइन के नतीजे में बड़े तादाद में बागात खत्म हो जाएंगे, जिससे हजारों कुंबों की रोजी रोटी बराह रास्त मुतासर होगी। जबकि कई लोगों ने शहरबीन को बताया कि वो शदीद ज़हनी दबाव और इज़्तिराब में मुब्तला है, क्योंकि उनके पास उन बागात के सिवा कोई दूसरा जरिए माश मौजूद नहीं है। काकपुर से शोपियां तक मुजव्जा रेलवे लाइन असल में 3 असम्बली हल्कों के दायरे इख्तियार में आती है। ताम लोगों के मुताबिक किसी भी अवामी नुमाइंदे ने इस मंसूबे की हिमायत नहीं की। अवामी हल्कों ने इल्जाम लगाया कि न ही उन्हें एतमाद में दिया गया और न ही राय तलब की गई, बल्कि मशवरात के बगैर ही सर्वे का काम शुरू किया गया और लोग उसे अवामी जज्बात और अराजी मालिकान के हुकूक को मुकम्मल तौर नजरअंदाज करने के मुताबिक करार दे रहे हैं। सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने शहरबीन को बताया कि काकपुर से शोपियां तक सड़क के जरिए सिर्फ 25 मिनट का सफर है, जिसके लिए पहली ही सड़क रास्ते मौजूद है, जबकि शोपियां से पुलवामा तक NH444 भी ज़ेर तमीर है और उस तनाजुर में लोग सवाल कर रहे हैं कि महज 5 मिनट की सफरी बचत के लिए लाखों दरख्त, ज़रख़ेज़ ज़मीनें, आबी ज़खायर और रिहायशी मकानात कुर्बान करना कहाँ का इंसाफ है। माहिरीन के मुताबिक बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई और मिट्टी के कटाव से न सिर्फ ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में कमी वाक़ा होगी, बल्कि मौसमी तग़य्युरात को भी जन्म दे सकती है और इलाके के लोग इस मंसूबे की मनसूखी का पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ बात का जिक्र है कि काकपुरा शोपियां रेलवे मंसूबा बग़ैर आमद रफ्त में आसानी के लिए तैयार किया जा रहा है, मगर इसके नताइज मुकामी आबादी के लिए नहायत ही तबाहकुन साबित हो सकते हैं। अब ये हुकूमत के लिए जरूरी है कि वो अवामी राय को अहमियत दे और अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लेकर मुतबादिल रास्ते तलाश करे, जिनसे तरक्की के साथ साथ माहौल और जमीनें भी महफूज रहे। पुलवामा शोपियान रेल लाइन अवामी मफादात में नहीं है। रिपोर्ट सुना रहे थे फयाज वानी। समेत जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से सरकारी स्कूलों में खेलकूद की तरफ अगरचे खासी तवज्जो दी जा रही है, लेकिन ये भी हकीकत है कि बेशतर स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन असाजा की आसामियां पुर करने के मकसद से कोई पहल नहीं की गई है, जबकि इस वक्त सैकड़ों नौजवान मुतल्लिका शोबे में आला डिग्रियां हासिल करके बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। मुतल्लिका नौजवानों ने हुकूमत से अपील की है कि महकमा तालीम में फिजिकल एजुकेशन असाजा की खाली तमाम असामियों को फौरतौर पुर कराने के मकसद से नोटिफिकेशन जारी कराई जाए। शहरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। क्या आप जानते हैं कि J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी के इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स यानी ICTCs में कई मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं। अपना HIV स्टेटस जानने के लिए आप यहाँ टेस्टिंग करवा सकते हैं और आपकी रिपोर्ट के आधार पर कंप्लीट काउंसलिंग दी जाती है और ये सब बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। ये सेंटर्स सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं सिमटेक सीमेंट्स। रिश्तों की मजबूत इमारत सिमटेक सीमेंट।
گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. آج کل آن لائن فراڈ، پونزی اسکیمز اور انآتھورائزڈ فائنانس کمپنیز کبھی بھی کسی کو بھی نشانہ بنا لیتی ہیں، لیکن شکر ہے کہ سچیت ہے. سچیت پر یہ کیا ہے؟ سچیت RBI، سیبی اور IRDAI کا جوائنٹ پورٹل ہے جہاں آپ کسی بھی فائنینشیل کمپنی، NBFC، چٹ فنڈ یا اسکیم کی اوتھینٹسٹی ویریفائی کر سکتے ہیں، کمپلینٹ رجسٹر کر سکتے ہیں اور اپنے شہر میں ایکٹیو فراڈولنٹ آپریٹرز کی انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں. مطلب اگر کوئی کمپنی پیسے انویسٹ کرنے کو بولے تو پہلے میں سچیت پر چیک کر سکتی ہوں. بالکل، بس پورٹل پر جائیں، نام سرچ کریں اور ترنت پتہ لگ جاتا ہے کہ کمپنی رجسٹرڈ ہے یا فیک. اور تو اور آپ سسپیشیس ایکٹیویٹی کی آن لائن کمپلین بھی کر سکتے ہیں. انویسٹمنٹ سیف، فیوچر سیٹ. وزٹ sachet.rbi.org.in. Issued in public interest by Directorate of Information and Public Relations, Government of Jammu and Kashmir. سنو نا، ہاں سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں. تو روکا کس نے ہے؟ ہاں روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں. مجھ سے. تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر. آکاشوانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے. پر اس سے میرا کیا فائدہ؟ دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ. پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاشوانی سے سمپرک کیسے کروں. بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں. نمبر نوٹ کرو: 9018074333 9018074333. سوچئے، پورا سال محنت، صبح سے شام تک کھیتوں میں کام، اور ایک آندھی، ایک تیز بارش سال بھر کی محنت برباد کر دے. میں امن ہوں. یہ ڈر مجھے بھی ستاتا تھا، لیکن اب پردھان منتری فصل بیما یوجنا ہے نا، فصل بیما کراؤ، حفاظتی ڈھال بناؤ. اگر نقصان ہوتا ہے تو بیما کمپنی میرا ساتھ دیتی ہے. اس سیزن گیہوں اور سرسوں کی فصل پر صرف 1.5% کا پریمیم دینا ہے، اسی لیے انتظار مت کیجیے. نزدیکی بینک، CSC یا کرشی دفتر پر جائیے اور 31 دسمبر 2025 سے پہلے اپنا فصل بیما ضرور کروائیے. زیادہ جانکاری کے لیے 14447 پر کال کیجیے. اپنی فصل کا فیوچر سرکشت بنائیے. فصل بیما کراؤ، حفاظتی ڈھال بناؤ. یہ سندیش ڈائریکٹریٹ آف ایگریکلچر کی طرف سے. شیربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم. سمین ہانگل کشمیر کی ایک پہچان ہے اور یہ جانور کبھی کشمیر کے جنگلات میں بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے. 1990 کے بعد سے ان جانوروں کا شکار اس قدر ہوا کہ 2008 میں جب ہانگل کے حوالے سے سروے ہوا تو کل تعداد صرف 127 پائی گئی. یہ جانور ناپید ہونے کے در پہ پہنچ چکے تھے. محکمہ جنگلی حیات کی طرف سے ہانگل کو بچانے اور ان کی تعداد بڑھانے کے لیے ایک پروجیکٹ ہاتھ میں لیا گیا اور اس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ہانگل کی تعداد 323 تک پہنچ چکی ہے. تفصیلات شبیر بٹ سے. وادی کشمیر میں جہاں ماحولیات کو گزشتہ کئی برسوں سے مختلف چیلنجز کا سامنا رہا ہے، وہیں کشمیر کے قومی جانور ہرن، جس کو انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر کی ریڈ ڈاٹا لسٹ میں انتہائی خطرے سے 2-4 زمرے میں درج کیا گیا ہے کی تعداد میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے. اور سرکاری طور پر بھی اب اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ جنوبی کشمیر کے معروف سیاحتی مقام شکار کا ترال میں موجود بریڈنگ سینٹر کے اندر ہرن، جسے عرف عام میں ہانگل کہا جاتا ہے، کی تعداد 323 تک پہنچ چکی ہے، جو کہ نہ صرف محکمہ بلکہ ماحولیات کے لیے بھی ایک نیک شگون تصور کیا جا رہا ہے. معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ روز LG منوج سنہا کی زیر صدارت چھٹی وائلڈ لائف بورڈ میٹنگ کے دوران اس مثبت پہلو پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے. اور اس اہم میٹنگ کے دوران انسانی اور جنگلی حیات کے مابین تصادم سے نمٹنے ریسکیو مراکز کا قیام، برفانی تودے کے حوالے سے وارننگ سسٹم اور دیگر اہم امور کو بھی منظوری دی گئی ہے. شہرین کو معلوم ہوا ہے کہ شکارگاہ کے جنگلات میں محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے جو سائلنٹ کیمراز نصب کیے گئے ہیں، ان میں کشمیری ہانگلوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی تصدیق ہو رہی ہے. جبکہ اس دوران ماہرین ماحولیات نے بھی ہانگلوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ تعداد آنے والے برسوں میں مزید بڑھ سکتی ہے. اس دوران ترال علاقے میں بھی خبر پھیلتے ہی لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے. واضح ہے کہ کشمیری ہرن کو ماضی میں گوشت، سینگو اور دیگر ساز و سامان کے لیے شکار کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی.
تاہم گزشتہ کئی برسوں کے دوران جو اقدامات سرکاری سطح پر کیے گئے ہیں ان کے ثمرات اب سامنے آ رہے ہیں۔ ڈی ایف او وائلڈ لائف وارڈن سہیل احمد نے شہرین کو بتایا کہ محکمہ اس انڈینجرڈ اسپیشیز کی تعداد کو بڑھانے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے اور اس حوالے سے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے وقت میں اس حوالے سے کشمیری حاملوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ آپ نے شبیر بٹ کی رپورٹ سنی۔ جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوہر سنہا نے جموں کے رام وہار میں جے ڈی اے پارک میں ترنگا لہرا کر نیتا جی سبھاش چندر بوس فلیگ پوائنٹ کا افتتاح کیا۔ یہ تقریب 1943 میں نیتا جی سبھاش چندر بوس کی جانب سے انڈمان نکوبار جزائر میں بھارتی سرزمین پر ترنگا لہرانے کی 82ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہوئی۔ لیفٹننٹ گورنر نے نیتا جی سبھاش چندر بوس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ نیتا جی کی جانب سے دیا گیا نعرہ جے ہند قومی بہادری کی علامت ہے، جس نے ایک وقت میں آزاد ہند فوج کو متحد کیا اور آج بھی 140 کروڑ بھارتیوں کو تحریک دیتا ہے۔ شیربین اب سری نگر سے سن رہی ہیں۔ سامعین، اسمارٹ سٹی پروجیکٹس کے تحت سری نگر شہر میں کئی تعمیراتی منصوبوں پر کام شروع کر کے ختم بھی کیا گیا ہے، مگر بعض پروجیکٹس سرکاری طور طے شدہ مدت مکمل ہونے کے بعد بھی ابھی تک تکمیل کے مراحل سے ہی گزر رہی ہیں۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت شہر میں انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم بھی لاگو کرنا تھا، مگر سال 2025 ختم ہو چکا ہے اور پروجیکٹ ابھی بھی تشنہ تکمیل ہے۔ اسی طرح شہر میں ٹریفک جام کو ختم کرنے کے مقصد سے بھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ سید یاسر کی رپورٹ۔ ملک کے دیگر حصوں خاص کر بڑے شہروں میں ٹریفک کی بہتر آواجاہی کے لیے اگرچہ انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم پہلے ہی نصب کیا گیا ہے، مگر یہاں سری نگر میں روز روز کے ٹریفک جامنگ کے باوجود اس جدید سسٹم کو لاگو نہیں کیا گیا۔ اس نئے ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کو سری نگر میں اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت نصب کرنا تھا۔ خاص کر سری نگر کی 2 اہم سڑکوں مولانا آزاد روڈ، ریزیڈنسی روڈ کے علاوہ دوسرے کئی مقامات پر اس سسٹم کو لاگو کرنا تھا، مگر اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کو 8 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس سسٹم کو ابھی تک سری نگر میں نصب نہیں کیا گیا۔ سری نگر کی سڑکوں پر جو ٹریفک روزانہ ریگولیٹ کیا جاتا ہے وہ روایتی طریقوں یعنی گرین، ریڈ، یلو لائٹس کے علاوہ ٹریفک پولیس کے ذریعے ہی ریگولیٹ کیا جاتا ہے، جس سے مسافروں کا وقت ضائع ہونے کے علاوہ ٹریفک جاموں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس جدید انٹیلیجنٹ ٹریفک نظام کے لاگو ہونے سے گرین، ریڈ اور یلو لائٹس کا کنسپٹ پوری طرح سے ختم ہوگا اور ٹریفک کی پوری ریگولیشن ہائی ریزولوشن کیمراز اور دوسرے آلات سے کیا جائے گا۔ 2017 میں جب سری نگر اسمارٹ سٹی پروجیکٹ پر کام شروع کیا گیا تھا تو اس اہم پروجیکٹ کو لاگو ہونے کی بھی منظوری دی گئی تھی، مگر 6 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس اہم پروجیکٹ پر کام شروع نہیں کیا گیا۔ سری نگر شہر میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 4 لاکھ چھوٹی گاڑیاں ہر روز سری نگر کی سڑکوں پر چلتی ہیں، مگر محدود سڑکیں ہونے کے باوجود روزانہ خاص کر صبح اور شام کے وقت لوگوں کو ٹریفک جامنگ کے